Dear student, now we are going to study about lesson parallel lines. 9th स्टैंडर्ड का ये लेसन है. उसका जो है प्रैक्टिस सेट 2.1 का हमें सेकंड क्वेश्चन देखना है. उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है. इन फिगर लाइन P पैरेलल लाइन Q. देखो डायग्राम में लाइन P पैरेलल टू लाइन Q and line L and line M are transversal. Measures of some angles are shown. Hence find the measure of angle A, angle B, angle C and angle D. देखो अब यहाँ पर हमें कुछ एंगल्स दिया हुआ है. ये 110 दिया हुआ है, 115 दिया हुआ है. ये दो एंगल दिया हुआ है. बाकी हमें मालूम करना है एंगल ए कितना होगा, एंगल बी कितना होगा, एंगल सी कितना होगा, एंगल डी कितना होगा. ये हमें मालूम करने का है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे. देखिए एंगल ए और एंगल, ये जो एंगल ए है और 110 एंगल, ये दोनों एंगल जो है ना लीनियर पेयर एंगल है. ये दोनों एंगल कैसा है, लीनियर पेयर एंगल. इस तरह की जो एंगल होते हैं ना, इस तरह की जो एंगल होते हैं उनको हम लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं. जिसमें से एक साइड क्या रहती है, ये अपोजिट रे रहती है और एक कॉमन साइड रहती है. तो एंगल ए प्लस एंगल 110 इज इक्वल टू 180. क्या 180. अब इसको हम क्या लिखेंगे 180 और यहाँ लिखेंगे लीनियर पेयर एंगल. लीनियर पेयर एंगल. ओके. अब एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70. तो एंगल ए की वैल्यू आ गई 70 डिग्री. एंगल ए की वैल्यू आ गई 70 डिग्री. ओके, फर्स्ट अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया. ये एंगल ए की वैल्यू निकल गई. एंगल ए की वैल्यू आ गई 70. इसको 1 नंबर डाल देंगे हम. अब सेकंड है, बी की तरफ जाएंगे. बी फाइंड आउट करना है. तो बी के जो सामने एक एंगल मैं लिखता हूँ, एंगल जेड लिखता हूँ. कंसीडर एंगल जेड shown in the figure. देखो फिगर में एंगल जो है, एंगल z को हम जो है कंसीडर करें एंगल z को. ठीक है. अब देखो एंगल a एंड एंगल z आर करस्पॉन्डिंग एंगल है. क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है ये. एंगल ए और एंगल जेड क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है. क्योंकि लाइन पी और क्यू पैरेलल है, लाइन पी और लाइन क्यू पैरेलल है और लाइन एल जो है ट्रांसवर्सल है. तो दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल से जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो देयरफॉर एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 डिग्री. एंगल z की वैल्यू 70 डिग्री आ गई. अब एंगल z की 70 डिग्री है. एंगल z के अपोजिट में एक एंगल b है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है. तो एंगल z कॉन्ग्रुएंट टू एंगल b. वाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल. एंगल z कॉन्ग्रुएंट टू एंगल b, वर्टिकली अपोजिट एंगल. बट एंगल z कितना है, एंगल z की वैल्यू है 70 डिग्री. देयरफॉर एंगल b भी कितना हो जाएगा, एंगल b जो हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा. तो अपने दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए. एंगल b भी अपना सॉल्व हो गया. अब एंगल c की तरफ आएंगे. एंगल c पहले फाइंड आउट कर लेंगे. अब देखो एंगल c और ये एंगल जो है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है ना. क्योंकि
लाइन P पैरेलल है इसके साथ, लाइन Q के साथ। लाइन P पैरेलल टू लाइन Q एंड एंगल लाइन M क्या है? लाइन M इज अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। M क्या है? M इज ट्रांसवर्सल। तो इसलिए देयरफॉर एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू 115 डिग्री, एंगल C और 115 जो है 115 डिग्री क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। कौन से एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल C भी आ गया हमारा, है ना, एंगल C भी फाइंड आउट हो गया। तो इस तरह पहले दूसरा फाइंड आउट हो गया था, अब ये तीसरा फाइंड आउट हो गया हमारा, है ना। अब हम आएंगे किसकी तरफ? D की तरफ। अभी देखो जैसे यहाँ पर A और 110 था लीनियर पेयर एंगल, वैसे एंगल यहाँ भी है, एंगल 115 और एंगल D ये दोनों लीनियर पेयर एंगल है। दोनों की प्लस कितनी होंगी? 180। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे? 115 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई उसकी रीजन में लिखेंगे लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर। अब एंगल D इज इक्वल टू 180 माइनस 115। तो एंगल D इज इक्वल टू 180 में से 115 माइनस हो गया, देखो कितना बचा। हाँ, माइनस करना है इसको। ये हम 10 बनाएंगे, यहाँ 7 बचेंगे। 10 में से 5 गए 5, 7 में से 1 गए 6, 1 में से गए 0। कितना बचा? 65 डिग्री बचा, है ना। कितना बचा? 65 डिग्री। तो एंगल T अपना चौथा, है ना। सब फाइंड आउट हो गए, चारों एंगल फाइंड आउट हो गए। ओके।